औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरे बच्चों, जो मेरे बच्चों की जगह है, आप कैसे हैं? अगर आप परेशान हैं तो एक 10 बार सूरह इखलास पढ़ लो। क्या है सूरह इखलास? कुल हो अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपको क्या मिलेगा? आपको 4 नहीं 5 चीजें ऐसी मिलने वाली हैं कि आप खुश हो जाओगे। हैं जी? कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। याद रखें कि तफसीर इब्ने कसीर की एक मैं हदीस आपको बयान करने लगा हूं कि दुनिया की दौलत में क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आखिरत की सुने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 काम हैं जो तुम्हें ईमान के साथ जन्नत के तमाम दरवाजे तुम्हारे ऊपर खुल जाएंगे और जिस जिस दरवाजे से चाहोगे तुम जन्नत में चले जाओगे। ठीक है? और जिस दरवाजे से चाहोगे जन्नत में चले जाओगे, जिस हूर से जन्नत से चाहे आप निकाह कर लोगे जन्नत में। यानी कि जो ये काम करता है, जो अभी आपको बताने लगा हूं, 3 काम जो करता है, ठीक है, तो वो अल्लाह ताला उस पर सारे दरवाजे खोल देंगे जन्नत के, और जिस दरवाजे से चाहे चला जाए और जिस मर्जी हूर से निकाह कर ले। और ख़वातीन भी ज़हर है अपनी, अगर ये अमल करेंगी तो दुनिया में उन्हें क्या मिलने वाला है, कौन सी परेशानियां उनकी ख़त्म होंगी और कौन सी मसाइब उनसे हटेंगे, और इसके अलावा आखिरत में उन्हें क्या मिलेगा। लेकिन पहले सुन ले वो 3 काम क्या है। पहला काम वो ये है जो अपने कातिल को माफ़ कर दे। हैं जी? अपने कातिल को माफ़ कर दे। और इसके बाद दूसरा काम है हर फर्ज नमाज के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास कुल हो अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ ले। ठीक है? और तीसरा काम है पोशीदा कर्ज। अगर आपने किसी को कर्ज दिया है, अगला बंदा मजबूर है, तो अगर आप माफ़ कर दोगे तो आप जन्नत में जिस मर्जी चाहे दरवाजे से दाखिल होना चाहो, अल्लाह आपको दाखिल करेगा। और जो मैं जिस जिस सूरत का सूरह इखलास का यानी कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का वजीफा बता रहा हूं, अगर कोई बंदा 3 काम यानी, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर तीनों में से कोई एक ही कर लें, मिसाल है 10 बार सूरह इखलास ही पढ़ लें, एक मिसाल दे रहा हूँ, या किसी का पोशीदा कर्ज माफ़ कर दे, या एक ही को काम करे अपने कातिल को माफ़ कर दे, तो उसके लिए क्या है? तो हजूर पाक ने फरमाया जो इन तीनों कामों में एक भी कर लेना, उसका भी यही दर्जा है कि वो जिस चाहे जन्नत के दरवाजे से चला जाए। ये तफसीर इब्ने कसीर की हदीस नंबर 216 है। तो दोस्तों सॉरी मैंने गलत कह गया, 616 है जी, हदीस नंबर 616। तो दोस्तों 10 बार जो बंदा सूरह इखलास पढ़ता है ना, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार किया जाता है जी। और बात हो रही है, हालांकि इसका तल्लक नहीं है, लेकिन जन्नत की बात हो रही है, तो आपको बता दूं कि सुबहान अल्लाह एक मरतबा पढ़ने से, लिखने से, ज़ाहिर है पढ़ लें तब भी और कमेंट में लिख दें तब भी, जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। और एक बात गौर से सुनिए, अगर आप जन्नत में दरख्त लगवा लेंगे, जन्नत में 10 बार सूरह इखलास पढ़कर आप एक मतलब है कि एक महल तमीर करवा लेंगे, या जन्नत के जो 8 दरवाजे हैं सारे के सारे खुलवा लोगे, तो मुझे एक बात बताओ, आप कैसे जहन्नम में फिर जाओगे? एक बात है, मेरी जायदाद हो रावलपिंडी में, तो मैं लाहौर में कैसे जाऊंगा? या मेरी जायदाद हो लाहौर में, तो मैं कराची में कैसे जाऊंगा? या मेरी जायदाद हो पाकिस्तान में, तो मैं इंडिया में कैसे जाऊंगा? या अगर मेरा रहन सहन जिंदगी इंडिया में, तो पाकिस्तान में मैंने जाके क्या करना है? इसी तरह आपकी जन्नत में महल हैं, जन्नत में दरख्त हैं, तो अल्लाह ताला आपसे ऐसे काम करवाएगा, खुद तौफीक देगा कि आप खुद ब खुद जन्नत में जाओगे। और अगर इतना बड़ा अजर है 10 बार सूरह इखलास पढ़ने का कि अल्लाह पाक तुम्हारे लिए जन्नत में महल तमीर करवा दे और तुम्हारे लिए 8 दरवाजे जो जन्नत के खुलवा दे, तो फिर दुनिया की तकलीफ क्या है?
तो अब अमल आपको बताता हूँ। गुजारिश है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारे आपके राब्ते बने रहें और आपको अमल की इजाज़त हो जाए। दोस्तों, बड़ी ये मजबूत बुजुर्गों की बताई हुई जो है तबीर है इस वजीफे की, मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो बंदा एक असूल बना ले, यानी फ़र्ज नमाज पढ़े, एक बार आयतुल कुर्सी पढ़े, और जब नमाज मुकम्मल फारग हो जाए सारी रकत, मिसाल जोर की नमाज है तो ज़ाहिर है फ़र्ज तो पहले आएंगे, इसके बाद 2 सुन्नत भी हैं, 2 नफल भी हैं। जो बंदा एक असूल बना ले कि हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ के, हर फ़र्ज जो फ़र्ज हम पढ़ते हैं उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ के, अगर उसके बाद यानी नमाज ख़त्म होने के बाद 10 बार कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद को पढ़ता है, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी जितनी जुमला हाजात हैं, रिज़्क़ के मतलब हैं, या स्कूलों कॉलेज में कामयाबी के मतलब हैं, शादी अगर ख़ास कर शादी के मतलब हैं, ख़ास कर पसंद की शादी के मतलब हैं, औलाद के मतलब हैं, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे पता है, अगर यकीन कर लो तो आपका बगैर वजीफे के काम हो जाए। अगर बंदे के अंदर यकीन आ जाए ना तो बंदा, मैं कहता हूँ, सिर्फ मांगता जाता है, उसको मिलता जाता है, वजीफों की ज़रूरत ही नहीं रहती। अगर आप यकीन कर लें, हर नमाज के बाद 10 बार सूरह इखलास अगर आप पढ़ना शुरू कर दो तो आपको समझ नहीं आएगी कि रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है। और जन्नत के 8 दरवाजे तफसीर इब्ने कसीर की हदीस के मुताबिक, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताई, आपके ऊपर खुल जाएंगे। यानी दुनिया भी आपकी जन्नत बन गई और आखिरत भी जन्नत बन गई। तो 10 बार जो बंदा सूरह इखलास, एक बात याद रखें, जो बंदा एक बार सूरह इखलास पढ़ता है ना, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसको 1/3 कुरान पाक का सवाब मिलता है, और जो 3 बार पढ़ता है उसको पूरे कुरान पाक का मिलता है। तो इसी खुशी में 3 बार पढ़ना लें आप और मैं मिलके, मैं पढ़ूंगा आप भी साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आमीन। या अल्लाह, जिन जिन बहन भाइयों ने मेरे साथ पढ़ा है उनको एक कुरान पाक का सवाब दे, और जितने मेरे बहन भाइयों ने पढ़ लिया है, या अल्लाह इसका सवाब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में आप सब मुझे मिल्लत कर दें। आप कहीं इमरान भाई आपके हवाले किया तो फिर मैं इसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में पहुँचाता हूँ। कबूल मंजूर फरमा। और आखिर में दुआ करता हूँ कि जो भी ये 10 बार सूरह इखलास का अमल पक्का कर ले, अल्लाह उसकी दुनिया भी अच्छी करे और आखिरत भी अच्छी करे, और इंशाअल्लाह करेगा। 10 बार जो सूरह इखलास पढ़ता है ना, उसके सारे हाजतें, हर मामलात अल्लाह ताला पूरी फरमाता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।